चार दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी बन जाना ढेरी हो चार दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी बन जाना ढेरी। मंजिल पर पहुंचना भी और खड़े रहना भी, मंजिल पर पहुंचना भी और खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी। सर ऐसे माइक ड्रॉप अगर आप बीच बीच में कर दे तो थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ ये वाला माइक ड्रॉप ही कर दूं। आई थिंक IQ इज ओवररेटेड फॉर एन एक्टर और एन आर्टिस्ट। आपके पास EQ होना चाहिए। Yes, आप IQ का क्या करो? Yes. जब तक आप इमोशनली किसी को समझ नहीं पाते तब तक आप एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें नहीं पता था अंधाधुन एक फनी फिल्म होने वाली है। He didn't tell us a genre. The treatment. I was like going blind. लिया literally. So you enjoy your parathas, huh? Like I with love my makhan parathas. and अभी भी दाल के पराठे बस पड़े होंगे गाड़ी में, I'm sure. Cheers. Cheers, cheers, cheers. Yeah, you got it. Hi Ayushmann, Sushri, welcome to Hi, Mashable Sushri. India. Thank you. Woo! हेलो दोस्तों, मैं हूं सुश्री एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ मैशरेबल महफिल, जहां हम बैठेंगे, बातें करेंगे, महफिल जमाएंगे। ऑब्वियसली यू नो इट्स अ स्पेशल डे फॉर अस बिकॉज वी हैव बीन जॉइंड बाय समवन जिन्होंने फिल्म फेयर से लेके नेशनल अवार्ड सब जीते हैं। ही इज द ओनली इंडियन एक्टर टू बी ऑनर्ड बाय टाइम मैगजीन ट्वाइस इन 3 years एंड फॉर वेरी गुड रीजंस। इन्होंने अपने लिए ना ही एक नीश बनाया है बॉलीवुड में, पर वो खुद एक सील ऑफ अप्रूवल बन चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मेक सम नॉइज फॉर आयुष्मान खुराना। Thank you. What a warm welcome. मतलब ऐसा होता है ना, छज्जे पे लोग आ जाते हैं देखने जब मतलब- दूल्हा आता है। हाँ, हर कोने कोने में कोई ना कोई है और मुझे नहीं पता था मैशेबल महफिल का पहला एपिसोड मेरे साथ होगा। जी, वेरी स्पेशल, थैंक यू। Wow. Thank you. You know, welcome to है जी हाँ. to Mashable India. Thank you. But congratulations are also in order because it was April of 2012 जब हमने आपको पहली बार बड़े पर्दे पे देखा था विकी डोनर में, एंड हियर वी आर 12 साल बाद। Wow. What a journey. Like how does it feel looking back? मुझे रियलाइज नहीं हो कि 12 साल हो गए। Congratulations. Thanks for letting me know. So I thought it was 10 years, but yeah, 12 years. 2024 is 12 years. Yeah. Vicky is still donating Vicky is still and talking about the films and the scripts and concepts. So it's a lot of fun. Yeah. It's been like really, surreal to be here. Yeah. And 12 साल बाद भी I've been giving films and everything, and I never realized while I was doing the first film कि फिल्म इतनी चलेगी, एक benchmark create होगा, but एक path जो मैंने trade किया है, I think the concept was set with the first film. absolutely. So it's beautiful. The journey is beautiful. हमेशा कुछ नया, हमेशा कुछ अनोखा। That what sums your journey, you know, like आप RJ रह चुके हैं, आप VJ रह चुके हैं, actor, singer, poet, composer. Is there anything you can't do, Ayushman? I यार doubt. बहुत चीजें जो मैं नहीं कर सकता, Yeah? ऐसी बात नहीं है। हाँ. मतलब I'm blessed with like acting, singing and writing and whatever, but I can't multitask. Terrible multitasker. हम एक कॉर्पोरेट time- वाले बहुत अच्छे हैं उस मामले में। अरे एक टाइम पे एक ही काम करता हूँ मैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहले परफेक्शनिस्ट हुआ करता था, बट थिएटर के टाइम पर आई यूज्ड टू बी अ मेथड एक्टर, बट अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा नेचुरल हो गया हूँ। आई डोंट थिंक मच। इफ ऑफ कोर्स अगर कोई फिल्में ऐसी हों जैसे अंधाधुन या आर्टिकल 15 जहाँ पर आपको उस कैरेक्टर में जाना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, Correct. तो आप एक मेथड में जाते हो, अदरवाइज मल्टीटास्किंग इज टफ। Yeah, it is tough. Yeah. It is tough. You know, before we do a deep dive, professional capacity में तो हम बात करेंगे ही, but even in personal capacity, I really want to commend you as
a son, Ayushman. Oh. मतलब ऑनेस्टली इट्स सो हार्ट वार्मिंग. मैंने एक वीडियो देखा था आपका और अपार शक्ति का. शायद आप वापस आ रहे थे बॉम्बे एंड आपने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था. इट लाइक दिल और आंखें दोनों भर आई. इट फेल्ट लाइक वो आपकी बेटी हैं और आप उनके पेरेंट हैं. एक टाइम पर आप ऐसा हो जाता है. Yeah. लाइक बचपन में क्या होता है कि आप हमेशा यू रेवर योर पेरेंट्स, ऑफ कोर्स स्टिल रेवर योर पेरेंट्स, बट एक टाइम पर आप उनको समझाने लग जाते हैं कि Yeah. ये सही है, ये गलत है, आप ये दिस इज नॉट कूल. Yeah. ऑफ कोर्स वो चीजें होती हैं. Yeah. बट ऑफ कोर्स व्हेन माय फादर पास्ड अवे लास्ट Yeah. ईयर, सो आई थिंक दैट वाज प्रीटी हैवी. तब मुझे जाकर रियलाइज हुआ कि मैं बड़ा हो गया हूँ. उससे पहले लगता था कि हाँ पापा संभाल लेंगे, करेक्ट. और अब लगता है मुझे संभालना है. सो Yeah. इट वाज द फर्स्ट टाइम लाइक I'll be turning 40 this year. Yeah. So I was like, अब जाके मुझे realize हो रहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ. Yeah. So I think that really hit me really hard. So I think it's all about your family. क्योंकि सक्सेस फेलियर आता जाता रहता है, बाहर के Correct. लोग आते जाते रहते हैं. बिल्कुल. जो आपके साथ हमेशा रहता है वो आपकी फैमिली होती है. And I'm a firm believer in that. And what a beautiful family, touch wood. और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल. एक बचपन में पापा की लगाई पाबंदियों को तोड़ने में बहुत मज़ा आता था. बचपन में पापा की लगाई पाबंदियों को तोड़ने में बहुत मज़ा आता था. अब बड़े होकर खुद पर लगाई पाबंदियां तोड़ी नहीं जाती. वाह. ये इम्प्रॉम्प्टू था. नहीं, इम्प्रॉम्प्टू नहीं, मैंने लिखा था. But oh लेकिन my God, that makes so much sense. Like it Yeah, hit yeah. home. That is so true. That is so true. और अभी तो पिन्नीज बाय पूनम खुराना भी है. या और like how sweet. I just wanted to plug that in. यार पिन्नीज भाई पूनम खुराना, पता है क्या, मेरी माँ हमेशा मेरे पापा की शैडो में रही हैं. सो बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से मैं आया हूँ. Correct. और पापा डिसीजन लेते थे, उनके फ्रेंड्स पापा के थ्रू बनते थे. अब पहली बार जाकर वो खुद अपनी पर्सनालिटी उनकी बाहर आ रही है, क्योंकि पापा के अलावा उन्होंने कभी लाइफ देखी नहीं. सो शी इज मेड फ्रेंड्स इन बॉम्बे, एंड बॉम्बे इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी It is. इन टर्म्स ऑफ द स्पिरिट Yeah. स्पेशली, क्योंकि उनको कुछ 10 फ्रेंड्स मिल गए हमारी सोसाइटी में. एंड शी स्टार्टेड मेकिंग दीज पंजाबी स्वीट्स, पिन्नीज. Yeah. और लोग ऑर्डर करते हैं. शी इज रियली एक्साइटेड अबाउट इट. रात को 2 बजे पिन्नी बना रहे हो, क्या कर रहे हो यार, सो जाओ. सो शी इज फुल ऑफ लाइफ राइट नाउ. बॉम्बे सिखा देता है. बॉम्बे आपको. सिखा देता है Yeah, आपको. बिल्कुल, तो एक बिल्कुल. सेंस ऑफ पर्पस उनको मिल गया है Yeah, yeah. फॉर द फर्स्ट टाइम. How sweet. लाइक सो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. Commendable. चलिए हम पुराने टाइम्स की बात कर ही रहे हैं. So take me to the inception. ये जो you always wanted to be an actor, ये जो फिल्मी कीड़ा है, इसका इंट्रोडक्शन का, if I'm not wrong, did your दादी used to do like mimicry? आपने उनको देखा and then was that like the first brush with यार वो theatrics? फिल्मी कीड़ा दादी ने ही डाला है है मुझे ना? लगता है. लाइक दादी वाज अ रॉक स्टार. वो गुरुद्वारे में शब्द गाती थी. हाँ. वो अपने फेवरेट एक्टर्स की मिमिक्री करती थी. सो आई हैव नेवर सीन अ 60-year-old वुमन, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s. Of course. तो उस टाइम पर कौन करता था ये? सो शी वाज अहेड ऑफ हर टाइम्स. How cool. सो शी वाज लाइक कंप्लीट रॉक स्टार. तो Yeah. मैंने उनको देखकर सब कुछ सीखा था. शी वाज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉलीवुड. Lovely. उनसे अगर पूछ लो कि ये गाना, अच्छा ये म्यूजिक डायरेक्टर है, इसने गाया है, और इस फिल्म को इस टाइम पे रिलीज हुई थी, ट्रिविया भी बता देंगी. Wow. सो या शी वाज लाइक दैट. तो मैं How उस फैमिली से cool. आया हूँ. तो How मैं cool. लोगों बोलते फिल्मी कनेक्शन नहीं है आपकी फैमिली का. मेरा बहुत फिल्मी कनेक्शन है इन अदर वे. लाइक दे वर लाइक Yeah, it's like a cosmic connection हाँ, kind of a thing. How Full cool. Bollywood. But tell me, what is your relationship with fame like? You became famous relatively early, जब Instagram नहीं हुआ करता था, reels वगैरह वो सब नहीं हुआ करते थे. You were the coolest person we knew क्योंकि हम आपको MTV पे देखते थे. Did it come naturally to you? I was probably 17 or just 18 when my first brush with fame had Correct, happened. correct. एक पॉप स्टार्स का वीडियो वायरल हुआ था where I was like some 15 kgs lighter and I was in my teens, हल्की हल्की मूछें आ रही थी उस टाइम पे, and I was shocked to see myself like that. Like, in fact not 20 kgs lighter. Oh, wow. So yeah, तो उस टाइम पर of course social media नहीं होता था, but Correct. I was one of the early ones जो कॉलेज फेस्ट्स में पार्टिसिपेट करते करते रियलिटी शोज में गया, वहां पर एज अ कंटेस्टेंट गया, फिर एज एन एंकर गया, फिर एज अ जज भी आया. सो आई थिंक इतना बड़ा सर्कल मैंने कभी पहले किसी का देखा नहीं अपने अलावा, मुझे लग रहा है. तो रेफरेंस पॉइंट मेरे पास भी नहीं था. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद फेम. Absolutely. वेरी डिफिकल्ट टू डील विद फेम व्हेन यू आर 16 17 इन योर टीन्स. मुझे याद है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था उस टाइम पे, कि आई वाज गेटिंग अटेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम अपार्ट फ्रॉम माय गर्लफ्रेंड. Imagine. सो मेरा दिमाग खराब हो गया.
तो आई हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी आल्सो, लाइक जब आपको पहली बार अटेंशन मिलती है, आप यू आउट ऑफ योर टीन्स, एक बहुत ही गॉकी आपका एक इमेज होता है उस टाइम पर, देन यू आर यू नो ब्लूमिंग एंड फ्लावरिंग एंड गेटिंग बिकमिंग अ मैन. I'm better than, you know, I've got this shit. So I was the most popular guy in Chandigarh that time. एंड तब मैंने तायरा से ब्रेकअप कर दिया. देखो भाई, मुझे बहुत टेंशन मिल रही है, मुझे अभी जिंदगी जीनी है. लेकिन Don't blame me. लेकिन 6 महीने साल बाद मैं वापस चला गया. मैंने कहा ये नहीं हो रहा मुझसे. ये फक बॉय नहीं बन सकता मैं. नहीं वो तो you are far from that. तो यार तो वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी. मैंने कहा आई कांट डू दिस. सो फेम इज वेरी ट्रांजिटरी. स्पेशली रियलिटी शोज में आपका फेम 1 साल तक लास्ट करता है, फिर अगले साल एक नया विनर आता है और लोग आपको भूल जाते हैं. और फेम इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस. करेक्ट. अभी यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको सक्सेस मिलने से पहले फेम मिल जाता है. लाइक लॉट ऑफ पीपल हु आर फेमस बट दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. उनके पास रेवेन्यू कुछ नहीं है, लेकिन आप फेमस हैं. सोशल मीडिया क्लाउड. हाँ, तो आपको अपना वो स्टेटस भी मेंटेन करना है. सो इट्स अ विशियस सर्कल. तो बहुत मुश्किल है उसे डील करना. तो अगर आप अपने आप को इजी लेंगे, सिंपल लेंगे, एवरी डे इज लाइक अ लर्निंग लेसन, तो आप रोज कुछ सीख रहे हैं. एंड डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली. I think that's the mantra. मिट्टी से जुड़े रहो थोड़ा सा. Yes. थोड़ा rooted रहो, उड़ो मत ज्यादा. Amazing. इस पे एक और लाइन बोलना चाहता हूँ. बिल्कुल. ये मेरी नहीं है. मंजिल पर पहुंचना भी और खड़े रहना भी, मंजिल पर पहुंचना भी और खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी. सर ऐसे माइक ड्रॉप अगर आप बीच में कर दे तो थैंक यू. मैं सोच रहा हूँ ये वाला माइक ड्रॉप ही कर दूं. You know, मैं एक like I just want to bring up something. खान साहब, शाहरुख खान साहब, I know you love him same. उनसे पूछा गया था एक बार कि यार आप पाव भाजी मिस करते हो कैसे, क्योंकि अब तो मॉब पीपल विल मॉब यू, डू यू मिस गोइंग टू द बीच एंड हैविंग पाव भाजी. तो उन्होंने एक बड़ी अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग बात कही कि यार मैंने इतने साल बहुत मेहनत की है, आई एंजॉय फेम, यू नो, मैं स्टार बनने के लिए आई एम अ स्टार, मुझे पाव भाजी चाहिए तो पाव भाजी घर आ जाती है, बीच मिस करता हूँ तो रेत आ जाती है घर पे. डू यू एंजॉय फेम? देखो, शाह सर का ऐसा कोई इंटरव्यू है नहीं जो मैंने ना देखा हो. सही बात. तो ऑब्वियसली मैं ये देख चुका हूँ कि उनको वो कहते हैं मुझे नहीं जाना है. हाँ, मुझे मेरे पास घर पे आ जाएगी. नहीं जाना है मुझे लोकल ट्रेन घर पे आ जाएगी. तो ऑफ कोर्स बीइंग अ ट्रू एसआरकेएन, तो मेरे साथ मैं वो देख चुका हूँ. बट ही इज राइट. अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको पाव भाजी खाने जाना है और आपका जितना भी फेम है या फिर सक्सेस बोलूंगा मैं, वो छीन लिया जाए, तो आप क्या चूज करोगे? इजी चॉइस, राइट? तो आप क्या चूज करोगे? आप बचपन से कॉलेज तक वही आप करते आए हो, उसका मजा अलग है, वो बात है. तो आप बाहर जाकर वो करते हो, इंडिया के बाहर जाते हो जहाँ पर कम इंडियंस जाते हैं, जापान चले जाओ, साउथ कोरिया चले जाओ, तो वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो. आजकल इंडियंस हर जगह पहुंचे हुए हैं, ये नया हिंदुस्तान है, तो वहाँ पर आप ये एंजॉय कर सकते हो. बाहर जाके खा लो पाव, बाहर जाके खा लो, थोड़ा क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी पर बाहर जाके ब्लू बीचेस में एंजॉय कर लो. Amazing. That's true. You know why I ask this is because I feel like you are a true champion of talent, आयुष्मान. क्योंकि you know कभी भी मैं कोई रील देखती हूँ, और मैं बहुत रील्स देखती हूँ, डूम स्क्रॉल करती हूँ, सब देखते हैं. रील्स ने सबको पागल बना रखा है. मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं जब भी if there is any speck of talent, मैं देखती हूँ आयुष्मान खुराना का कमेंट है उधर. Like you are the first one to always encourage people and you know highlight their work through your platform. How do you wear your stardom so lightly? You know, I have seen that happen in the past. Yeah. With me, especially. पानी दारंग हमने बनाया था 2000, I don't know, मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था, और वो रिलीज हुआ 10 साल बाद. सोचो अगर वहां पर किसी ने अपॉर्चुनिटी दी होती, राइट, तो गाना अहेड ऑफ इट्स टाइम्स होता एकदम. सो हम ये सोचते थे कि यार हमारा गाना रिलीज क्यों नहीं हो रहा है, हमारा गाना कोई सुन क्यों नहीं रहा है. लाइक देयर वाज, वी हैड अ वॉइस बट अपॉर्चुनिटी नहीं थी. करेक्ट. तो अगर मैं इस तरफ आ चुका हूँ जो अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या फिर किसी को एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, एक ज्यादा व्यूज दे सकता है, तो मैं क्यों ना करूँ. तो आई थिंक इट्स लाइक गिविंग इट बैक टू पीपल बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट. सो यू रिलेट विद दैट स्ट्रगल 100%. लाइक ऑल आवर सॉन्ग्स, पानी दा रंग, मिट्टी दी खुशबू, साडी गली, वो 10 साल पहले बने थे, जब आपका बैंड हुआ करता था, जब हमारा बैंड हुआ करता था. राइट. और तब हम शायद कॉलेज में ही सेंसेशन बन जाते, एज लाइक हमारा बैंड पॉपुलर हो जाता, रोचक कोहली एंड आई यूज्ड टू यू नो मेक म्यूजिक दैट टाइम. पर हर चीज राइट टाइम पे होती है. बट हैविंग सेड दैट, अगर जो 16-17 year olds who are like really talented right now, I think and there's some really talented people. Absolutely, right? They're very crazy talented. You know, this is not a news headline. सब बात करते हैं इस बारे में. There is this Ayushmann Khurrana genre, right?
everybody knows it, this has become like a seal of approval, जैसे मैं पहले बोल रही थी. But ऐसा कई बार भी होता है, people like try to box you. Does that ever annoy you? Does that ever get to you कि यार मैंने अंधाधुन भी करी है, मैंने एक्शन हीरो भी करी है, don't box me. नहीं, वो तभी वो उसी का रीजन है. हाँ. तो कोई बॉक्स करता है तो मन करता है अंधाधुन देके मारूं. या फिर एक एक्शन हीरो देके, आर्टिकल 15 देके मारूं. लेकिन वो हमेशा रिस्क रहेगा. लाइक एज आई ऑलवेज से दैट सोशल कॉमेडी इज माय स्टेपल जॉनर. तो हर एक एक्टर का एक स्टेपल जॉनर होता है. लाइक टाइगर श्रॉफ का एक स्टेपल जॉनर है, सोशल कॉमेडीज मेरा स्टेपल जॉनर है. तो पर मेरे अंदर एक चुल है. वो चुल ये है कि हमेशा कुछ ऐसा किया जाए, एक ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म दी जाए जो बहुत अलग हो, जिसका पहले कभी भी बड़े पर्दे पर जिसको ना दिखाया गया हो. तो वो चुल जब तक जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ. एज एन आर्टिस्ट मैं जिंदा हूँ. और अगर आपको उसमें बॉक्स करना है तो इट्स फाइन, इट्स हैप्पी बॉक्स. बट अगेन वो हमेशा, मैं 2-3 फिल्मों बाद एक ऐसी फिल्म करना चाहता हूँ जो मेरे बॉक्स से दूर हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो. लेकिन हमेशा मैं आउट ऑफ द बॉक्स ही जाना चाहता हूँ अपनी तरफ से. एक ओवरडोज हो जाता है कभी कभी सोशल कॉमेडीज का. आजकल जैसे ओवरडोज हो गया था OTT पे भी, हर जगह आपको एक एंड में आजकल एक्शन का चल रहा है. सो आई थिंक अब वापस सोशल कॉमेडी आएगी तो हाँ यार इसको देखे बहुत टाइम हो गया. सो इट्स अ साइकिल, फ्लेवर ऑफ द सीजन. तो आई थिंक अभी जैसे मैं भी शायद एक्शन फिल्म करूँ लेकिन उसके बाद सोशल कॉमेडी करूँ, तो आई थिंक हर एक उसका एक टाइमिंग होता है. Yeah, it has to hit the mark at the right time. वो पर हमेशा आपके हाथ में नहीं होता. पर you can't plan that. You can't plan that. But you know, हम ये choices के बारे में बात कर रहे हैं. You actively seek out these roles, don't you? Article 15B, you were the one who chased, Anubhav Sani. You're like, I want to do this, and you actively go out there and put yourself out there. और आप खुद chase करते हैं, seek करते हैं. तो अनुभव सिन्हा ने मुझे बोला था कि पहली फिल्म में आप लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन अब यूनिफॉर्म में कभी नजर नहीं आए. तो मैं कैसे, सही बात है, तो एकदम सही बात है. तो उन्होंने बोला कि कैसे मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ. सो आई वाज लाइक वही तभी तो मैं करना चाहता हूँ, मैं खुद नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ. बट आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग व्हिच वाज फॉर द सोसाइटी इन फैक्ट. क्योंकि मैं स्ट्रीट थिएटर बहुत किया है. स्ट्रीट थिएटर, नुक्कड़ नाटक में हमेशा एक सोशल इशू को निकाल कर एक प्रस्तुति देते हैं और दिखाते हैं लोगों को इकट्ठा करके. तो आर्टिकल 15 शायद उसका एक एक्सटेंशन था कि एक सोशल इशू पर जो बहुत ही संजीदा है, जिसमें कमर्शियल सिनेमा में कोई कभी बात नहीं हुई थी उससे पहले. उसके बाद आई है फिल्में, कास्टिज्म के ऊपर कभी बात नहीं हुई थी, जो बहुत ही डीप रूटेड है हमारे सोसाइटी में. तो आई थिंक दैट वाज वेरी रिक्वायर्ड. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो पूरी करनी थी. बट अनुभव सिन्हा को मैंने अप्रोच किया था कि सर मैंने ये फिल्म करनी है आपके साथ. बट ये कॉन्फिडेंस लाइक यूजुअली बहुत टाइम, मतलब थोड़े टाइम के बाद आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू, लाइक यू सेड, टू इमेजिन योरसेल्फ लाइक दैट एंड गो सीक आउट द डायरेक्टर्स फॉर दोज काइंड ऑफ रोल्स. Was that always within you, या फिर कभी like I don't know. देखो, बातें नेपोटिज्म की बहुत होती हैं. एक प्रिविलेज होता है नेपोटिज्म के पास, लेकिन मैं कहता हूँ आउटसाइडर का प्रिविलेज है. आउटसाइडर का प्रिविलेज ये आउटसाइडर का प्रिविलेज है कि आप बहुत करेजियस हो जाते हैं कि आप किसी से काम मांगते हो, शर्माते नहीं. वाह. जैसे क्यों करे शर्म? क्यों शर्म करें? इसमें काम मांगने में क्या? नथिंग टू लूज ना. कि आप नहीं ट्राई करोगे तो कौन करेगा? करेक्ट. क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं फिल्म में करता था, कहता ये तो बॉलीवुड के आउट ऑफ सिलेबस है. मतलब ये सिलेबस है, उसका टेम्पलेट है, उसका इसका ये टेम्पलेट है ही नहीं. ये मतलब विकी डोनर कैसे चल सकती है, स्पर्म डोनर की कहानी, शुभमंगल साधना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे कमर्शियल फिल्म कैसे चल सकती है. तो ये वही तो तोड़ना है. तो ये आउटसाइडर ही तोड़ सकता है. वाह, क्या बात कही है. वी हैव नथिंग टू लूज. नथिंग टू लूज. हर एक चीज जो मिल रही है वो बोनस है जिंदगी में. Correct. That's the best way to look at it actually. But since we are talking about these choices, there has to be an after party to celebrate the kind of choices you have made. जो किरदार आपने चुने हैं, आपके performances, आपके characters, वो चाहे विकी हो, चाहे अयान हो, चाहे मानव हो, we really want to talk about them. And I guess पहले हम एक clip चलाएंगे, एक AV segment करेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे. Okay. अब उसरा तुमने मुझे घर ड्रॉप किया सेफली, ऑटो के पैसे भी नहीं लिए, तो 1 लाख, so that's okay. अब ऑटो में मैंने कर भी क्या लेना था. Anyway, where do you work? हाँ? काम. I mean, I'm looking for a job. फिलहाल अभी ऐसे एक्सपोर्ट्स, ट्रेडिंग सही चल रहा है. किस चीज़ का? हैंडीक्राफ्ट्स. Really? या मेरे पापा भी कॉटेज एम्पोरियम में हैंडीक्राफ्ट्स का डिपार्टमेंट हेड करते हैं. I mean, थे, he's retired now. Wow, so raw, but still so impressive. Oh God. 12 years of Vicky Donor, guys. Wow. इसमें एक लाइन है कि ऑटो में कर भी क्या लेना था. एक टिपिकल दिल्ली वाली लाइन है, क्योंकि मुंबई में लोग ऑटो में बहुत कुछ लेते हैं.
और सेकेंडली आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म. इट्स अ It वेरी is, वेरी right? स्पेशल फिल्म क्योंकि इस फिल्म के लिए मैंने ऑडिशन नहीं दिया था. नहीं दिया था. नहीं दिया था. Wow. आई वाज विद MTV दैट टाइम. Right. और शुजित सरकार वाज लुकिंग फॉर समबडी हु वाज रिलेटेबल, नॉर्थ इंडियन. तो कहते जैसा तू टीवी पे है वैसे आ जा. Oh, great. आई वाज Just play yourself. जस्ट प्ले योरसेल्फ. और उससे पहले मैं 6 फिल्मों को मना कर चुका था विकी डोनर से. Wow. सो बीइंग एन आउटसाइडर मना करना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. क्योंकि मुझे पता है कि बीइंग एन आउटसाइडर आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा अगर आपने एक फ्लॉप फिल्म दी तो स्टार्टिंग में. Chances कम होते हैं. चांसेस मुश्किल है, लीड नहीं मिलता. Correct, correct. तो पहली फिल्म में सिक्सर मारना जरूरी था, तो दैट्स व्हाई विकी डोनर हैपेंड. ये तो मतलब स्टेडियम के बाहर ऑब्वियसली. एंड आई एम सो हैप्पी कि यामी मेरी को एक्टर थी क्योंकि हम दोनों चंडीगढ़ से हैं. मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप यामी के फादर के साथ थी. Wow, Nobody knows really? about ये it, ट्रिविया yeah. किसी को नहीं पता था. Wow. सो आई नो हर सिंस माय इनफैक्ट चाइल्डहुड. Correct. सो एक मैंने डॉक्यूमेंट्री की थी बुल्ले शाह पर. वो इनके पापा ने डायरेक्ट की थी. Wow. सो या सो आई वाज. So वो बॉन्डिंग भी रही होगी ऑब्वियसली. सो हम बहुत शॉक्ड थे कि हम साथ में काम कर रहे हैं. कुछ What are the chances? Yeah. Yeah, So, yeah. what a great talent. Yeah, of course. You know why this is so special is this film actually, and this is like a first of a lot. Like आपका debut था, यामी का Bollywood debut था, John का first production venture था, obviously. It rejigged a lot of the Hindi hero image. You know, like it opened the doors for a lot of dialogue, you know, conversation and all of those things. But also remakes. Like इससे पहले साउथ फिल्मों की हिंदी remakes बनती थी. इसके बाद there was a Telugu remake, there was a Tamil remake. This film changed a lot. Like it changed the face of Indian cinema, I feel. I think 2012 was a remarkable It was. benchmark year. It was. विकी डोनर एक ऐसी फिल्म थी जिसने कभी नहीं सोचा, हमने खुद नहीं सोचा था कि कमर्शियल सक्सेस इतना मिलेगा. Correct. We always thought we'll get great critical acclaim. इज्जत मिलेगी फिल्म को. अच्छा पता था कि ये मतलब इज्जत click तो मिलेगी. करेगी. हाँ, कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी लोगों से. It was like a small film, like उससे पहले आई थी खोसला का घोसला. Correct. 1-2 साल पहले आई थी. Correct. बट जो कमर्शियल सक्सेस विकी डोनर ने देखा वो इट वाज अनप्रेसिडेंटेड. Yeah, yeah. So I was not ready for it. What do you mean? I was like I'll be a niche star, you know. But ये तो ये mainstream हो गया. मेनस्ट्रीम पहुंचा दिया मुझे, क्या करूं मैं अब. बट आप टीवी से आ रहे थे ऑब्वियसली रियलिटी टीवी, कुछ अनलर्निंग भी करनी पड़ी आपको. एंड हाउ मच डिड यू रिलाई ऑन शुजित दा टू ब्रिंग दिस कैरेक्टर टू लाइफ? एक तो मैं पहले थिएटर करता था, राइट. तो थिएटर का एक ग्रामर अलग होता है. तो अब हर सब कुछ वाइट फ्रेम में होता है. आपको Wide ज्यादा frame. एनर्जी देनी पड़ती है, ज्यादा हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा काम करना पड़ता है. Correct. सडनली कैमरा आपके यहाँ पे आया तो आई हैव टू बी सटल. Even with eye movements and everything. And apart from that, I was doing anchoring that time. 4 साल मैंने एंकरिंग की थी, तो उसके साथ ना मुझे I was looking at the camera and talking to people. So this time I had to ignore the camera. राइट. So ये एक अनलर्न करना पड़ा मुझे कि कैमरा को इग्नोर कर दो. So Don't look at it. हाँ, तो हमारी एक वर्कशॉप हुई थी दिल्ली में. प्रोफेसर NK शर्मा, उनको हम पंडित जी बोलते हैं, NSD में मिले थे उनसे हम. तो 2 महीने उनके साथ मैं और यामी काफ़ी वर्कशॉप की उनके साथ अनलर्निंग के लिए. यामी भी टेलीविजन से थे, तो सुजिता बोलते थे देखो यामी आप GC से हो, आपको थोड़ा सटल करना है. एंड आयुष्मान आप तो एंकरिंग कर रहे हो, तो आपको कैमरा को इग्नोर करना है. तो बोथ ऑफ अस हैड टू अनलर्न अ लॉट. Yeah. ऑफ कोर्स. बट यू नो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कुछ भी है जो शायद आप चेंज करना चाहे, मे बी थोड़ा ट्वीक करना चाहे, would you do anything? Would you like touch anything? आई डोंट थिंक सो. No, right? नहीं देयर इज नो रिग्रेट. मैं हमेशा कभी पीछे जाकर सोचता नहीं ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी फिल्में कम देखता हूँ. Really, you don't watch your films? आई डोंट वॉच माई फिल्म्स. आई डोंट लिसन टू माई सॉन्ग्स. आई डोंट वॉच माई फिल्म्स. वो बहुत ही नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी होती है. आप अपनी पिक्चर देख रहे हो, कितना मजा आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है. अगर जब तक आप दूसरों का काम ना देखो, आप सीखोगे कैसे? Correct. नहीं तो आप खुद को रिपीट करते रहोगे. सो आई थिंक आई लव वॉचिंग अदर्स व्हाट दे आर डूइंग. और मे बी मैं गाने बहुत सुनता हूँ, रोज नया आर्टिस्ट डिस्कवर करता हूँ, एक नया गाना सुनता हूँ. दैट्स माय फॉडर फॉर हम माय आपकी क्रिएटिविटी. प्लेलिस्ट भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे, सो इट्स क्वाइट हैपनिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सीन प्लीज. हाय, कैसी हो? You okay? जल्दी उठ गए? सोया ही नहीं हो. मार्स पे चले गए टाइप फील हो रहा है फिर से. 3 रुपए में क्या मिलता है दीदी? हाँ? 3 रुपए में कुछ मिलता भी है क्या? क्या हुआ यार? 3 रुपए के लिए उन लड़कियों पर रेप हो गया, उनको मार दिया गया. I'm listening. But I was
was growing up in all these countries, सब बोलते थे India, India, we would love to go there someday, and I was like, you must. खजुराहो ताजमहल ऐसे बेचता था जैसे मेरे बाप का हो. I felt so proud of my country. What a fine act. What a fine act and what a fine film. I think this is one of those films I'm really proud of. Yeah. Article 15 Yeah. मेरी इकलौती थोड़ी डार्क फिल्म है. बाकी सारी फिल्मों का टोन थोड़ा कॉमेडी है, सरकाज़म है. Right. दिस इज स्ट्रेट डार्क एंड लाइक अ मिरर टू द सोसाइटी. Absolutely. इसको इंटरनलाइज बहुत किया है मैंने. I'm sure. इसको इस सीन को करने के 3-4 डिफरेंट टोन हो सकती थी. Right. आप गुस्से में ज़्यादा बोल सकते थे, बट व्हेन यू आर रियली शॉक्ड हैव यू इंटरनलाइज्ड इट, Yeah. यू डोंट हैव टू स्क्रीम और शाउट ऑन कैमरा. Absolutely. क्योंकि आप खुद से भी बात कर रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहे हो. सो आई थिंक दैट वाज अ राइट नोट फॉर दिस. Fine line. या Because rage है इसमें, लेकिन restraint भी है. And like you said कि I think movie में this is the first time where he actually voices it. Yeah. इससे पहले he is like, of course, I mean वो देख रहा है, पेरीफेरी में चीज़ें हो रही हैं, but this is the point where he actually like I think talks to himself also कि खजुराहो मैं ऐसे बेचता हूँ जैसे मेरे बाप का हो, but these are the things that we need to like. वो प्रिविलेज से आ रहा था ना वो. आयान रंजन जो है, हाँ. उसने कभी ये फेस ही नहीं किया है. वो आपको एम्पैथी लाते लाते उम्र बीत जाती है. Yeah. एवरीबडी इज डिफरेंट. Of course. आपका अवेयरनेस लेवल अलग होता है. जितने आप लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग कम्युनिटी से मिलते हैं, रिलीजन से मिलते हैं, रीजन से मिलते हैं, आपके उतने दिमाग के द्वार खुलते रहते हैं. Yeah. तो एम्पैथी नेक्स्ट लेवल है. तो इस कैरेक्टर की एम्पैथी इंटरवल पे आती है. Correct. उससे पहले ही इज गोइंग विद द फ्लो. Yeah. वो समझने में ही इज जस्ट कंफ्यूज कि हो क्या हो रहा है. क्या रहा है. Right. So, Right. It's I an guess- alien world for him. ये बहुत लोगों के साथ होता है जो नई जगह पर जाते हैं. बट जितनी जल्दी एम्पैथी आ जाए उतना अच्छा है. That's true. Yeah. That's true. इस सीन के माहौल के बारे में हमको थोड़ा बताइए. Like you said, obviously it's a difficult scene. It's a difficult character. Did you get it in one go? आप जो tones के बारे में बात कर रहे हैं, did you guys try different tones or this was like one take thing? I think this was it. Yeah. It's just that whenever you have to jam on a particular idea or a scene, वो फिल्म की प्रेप के दौरान होना चाहिए. मुझे लगता है अगर सेट पे आकर आप बोल रहे हैं कि ऐसा करें वैसा करें, आई थिंक दैट्स वेस्टेज ऑफ टाइम. आप वो पहला सब कुछ टोन सेट करके आओ, Correct. उसके बाद उस पर खेलो कि आगे आप क्या कर Material सकते ready हो जाए. मटेरियल रेडी हो, लाइनें आपको कंठस्थ हैं, उसके बाद आप उसके बाद आप खेल सकते हैं. सो इन दिस वन इट वाज जस्ट एम्पैथी. आई वाज रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स ऑन Yeah. कास्टिज्म, अंबेडकर के बारे में Of और course, जाना. of course. तो जितना आप जानेंगे, समझेंगे, सोसाइटी को जानेंगे, उतना आप बेहतर कलाकार बन सकते हैं. मतलब they काफी लोग, आई थिंक IQ इज ओवररेटेड फॉर एन एक्टर और एन आर्टिस्ट. Really? आपके पास EQ होना चाहिए. Yes. आप IQ का Emotion. क्या करोगे? Yes. आप जब तक आप वी आर सेलिंग इमोशंस, आप जब तक आप इमोशनली किसी को समझ नहीं पाते, Correct. तब तक आप एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन सकते. Correct. IQ का वो हमारा जॉब ही नहीं है. Yeah. आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक आर्टिस्ट से. आपको EQ चाहिए, आप IQ के पीछे भाग रहे हैं. आप अगर 10 फिल्में देख लेंगे, 50 किताबें पढ़ लेंगे, वो जरूरी है, वो भी करना चाहिए, लेकिन आपके लिए जरूरी है सोसाइटी को जानना, Yeah. हिंदुस्तान को जानना, भारत को जानना, अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में जानना, भाषाएं जानना. भाषाएं. ये एक आर्टिस्ट का एक काम है. Yes, yes. But I mean, again, like what a fine performance. We'll go to the next scene, please. इसलिए हम कहेंगे तो नाचोगे, हम कहेंगे तो गाओगे, और हम कहेंगे तो फोटो भी खिंचवाओगे. हमने बनाया है तो वही करोगे जो हम कहेंगे. मुझे लगा तू अपने भाई का बदला लेने आया, पर साले तेरा तो ईगो हट हो गया. What a film! Like this laugh, like yes. चिल्ला भूरा रहा है, हंस ये रहा है, और डर इसकी हंसी से लग रही है. How did you do that? Like packing all those emotions in a laugh. I frankly speaking, I loved the script of Action Hero. Yes, of The course. entire concept of it, like he is representing the common man. Yes. नाचो, हम बोलेंगे तो नाचोगे, नाचो, गाओगे, yes. ताली बजाओ. मतलब it's just
insane. मेटा कमेंट्री हो रही थी फिल्म में, पूरी मूवी में. It's one of my favorite scripts actually. Yeah, And yeah. I love working with great minds. I loved working with Jaideep Alam. Of course. What a guy. What a guy. Oof. What a guy, right? मतलब we had great bonding. जितना हमें दुश्मनी दिखाई है इसमें. केमिस्ट्री है ये. केमिस्ट्री है. ये केमिस्ट्री है. ये केमिस्ट्री है. Like the way फाइट कर रहे हैं, लेकिन it automatically goes into a territory जहाँ पे like you have looked into his soul during that scene. मुझे वो वाला बहुत अच्छा लगता है सीन जहाँ पर मैं डांस कर रहा हूँ and he's like स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ. Yeah. इट्स इनक्रेडिबल. आई थिंक ये अनिरुद्ध अय्यर ने कमाल किया है. नीरज ने भी बहुत अच्छी लिखी है अनिरुद्ध के साथ. आनंद राय ने प्रोड्यूस की है. Of course. और जयदीप को तो मैंने लड़के लिया है पिक्चर के अंदर. Yeah? इनकी डेट्स अवेलेबल नहीं थी तो मैंने बोला कि भाई Thank you ये for that, फिल्म नहीं sir. बन सकती उसके बिना. Thank you. सही बात है, because it's true. For Yeah, an yeah. action hero to shine this way, आपको एक badass villain भी चाहिए उस फिल्म का. आई लव वर्किंग विद ग्रेट एक्टर्स. Yes. आपको जो वहाँ से एनर्जी मिलती है आई Yeah. थिंक इट्स वेरी फुलफिलिंग. Yeah. और वो आपको पुश करता है टू परफॉर्म बेटर. Yes. बेटर नॉट बेटर देन दैट पर्सन बट बेटर देन योरसेल्फ. Of course. Of course. वो एक सेंस synergy ऑफ बैठती कंपटीशन है. नहीं. इट्स लाइक पोएट्री. Yeah. आप एक जुगलबंदी होती है. Yes, जुगलबंदी is it's the lot of fun. right word Yeah. actually. अब अगली फोटो पे चलते हैं. Now this is another obviously stellar film in your entire filmography. ये फिल्म का नाम था पहले Shoot the Yeah. Piano Player. There are so many conspiracy theories about this movie. Like कि वो ending में होता क्या है actually? Is he actually blind? Is he not? Are you keeping track of those I conspiracy am, theories? of course. पहली बात तो श्रीराम राघवन को अगर चॉइस दी जाए हर एक फिल्म का टाइटल इंग्लिश में रख दे. फिर उनको मैं या फिर दिनेश विजन बोलेगा नहीं ये टाइटल गलत है इसको हिंदी में करो. Because अंधाधुन. ही इज अ प्योरिस्ट. Correct, सो correct. इट्स ग्रेट. आई थिंक वो इंस्पायरिंग होता है कि एज एन आर्टिस्ट अगर आप अपनी ज़रूरतें जितनी सिंपल रखें तो उतना ही अच्छा है. नहीं तो आप जितना बड़े होते रहते हैं बबल में रहते हैं बबल से निकलना मुश्किल हो जाता है. Correct. दैट्स correct. व्हाट श्रीराम राघवन इज. दैट्स व्हाट श्रीराम. तो जब उसको बनाया उनकी परिस्थितियों ने है और वो खुद ही उन्होंने क्रिएट की है. Yeah. So he keeps himself very grounded because he is like that. Yeah. Keeps kya? He's like that. Yeah. That's why films like Andhadhun or Johnny Gaddar Of course, उनके of course. stable से आती अभी है. मतलब मेरी क्रिसमस भी Yeah, I yeah. really enjoyed that film. But this particular film ये तो मैंने छीनी है उनसे. छीनी है. छीनी वाह. है. उसमें हसल किया है मैंने. हाँ. एक तो हसल बहुत जरूरी है आउटसाइडर्स के लिए दोस्तों. अभी तक चल रही है हसल. अभी तक चल रही. तो मुझे पता चला था कि ये फिल्म वो लिख रहे हैं बना रहे हैं तो मैं उनके ऑफिस में चला गया. मैंने कहा सर मुझे फिल्म करनी है. एंड ही वाज लाइक मैं तुम्हें इस फिल्म में देखता नहीं हूँ. जस्ट लाइक अनुभव सिन्हा ने बोला था Yes. आर्टिकल में आई डोंट सी यू इन दिस फिल्म. लाइक सर ऑडिशन ले लो. सो आफ्टर गिविंग लाइक बीइंग अ सक्सेसफुल एक्टर कोई ऐसे Yeah. बोलता नहीं कि Of ऑडिशन ले course, of लो. course. वेस्ट में अभी भी लोग ऑडिशन देते हैं. हाँ. बड़े बड़े स्टार्स ऑडिशन देते हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. Absolutely. अगर आप कॉन्फिडेंस से अपनी क्राफ्ट पर तो ऑडिशन क्यों नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे तो सकते? 2-3 दिन लाइक वील जैम ऑन दीज सीन्स. अपनी तरफ से ऑडिशन ही ले रहे थे वो. हाँ. So I was like nailing it. I was like, let's do this. Of वो course. excitement थी अंदर. Of course. So जब भी कोई फिल्म आती है, treat it like your first film. Yeah. जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो लगता है आपकी पहली फिल्म है. जब Give तक it your वो- all. Give it your all. जब तक वो एक्साइटमेंट बरकरार नहीं रहती तब तक जिंदगी का मजा ही नहीं है. वाह. Yeah. But is it true? Like I said, बहुत चीजें सुनने में आई हैं इस फिल्म के बारे में. Is it true कि सर चाहते थे कि टीजर में सिर्फ ऑडियो रहे because this is a story of a blind man? Is that true? Yeah, that's true. Really? Yeah. What a guy. That's Sriram Raghavan. That's Sriram Raghavan. Yeah, yeah. He wanted कि टीजर में सिर्फ ऑडियो रहे और वीडियो ना रहे. बिल्कुल. फिर आपने बोला उनको नहीं सर. ऑफ कोर्स मैं स्पेशली दिनेश विजन जो हाँ. उनका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है. वो सिर्फ दोस्त है उनकी. सेपरेट प्रोड्यूसर. Oh, wow. ये मैच बॉक्स ने प्रोड्यूस किया और Of वायाकॉम course. ने प्रोड्यूस किया. Correct. but दिनेश And विजन he's is a mad at- friend. yes, yeah. तो मैड वो बोल रहे हैं कि देखो श्रीराम यू कांट डू दिस. ऑडियो के इट्स अ विजुअल मीडियम. तुम क्या कर रहे हो रेडियो पे थोड़ी आपने टीजर लॉन्च करना है. सो ऐसे दोस्त होना भी जरूरी है. बिल्कुल जरूरी है. श्रीराम बहुत- राघवन तो बहुत ही प्योर वर्ल्ड सिनेमा बना देंगे. बट ही इज कमर्शियल ऑल्सो. ये वो कहने की बात है वो प्योर मार्केटिंग शायद म्यूजिक शायद उनका जोन ना हो बट Correct. द काइंड ऑफ फिल्म्स ही मेक्स उसमें एक चलन है. उसका स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट है. तो Yeah, pacey and and yeah. सबसे बड़ी बात ये है कि हमें नहीं पता था अंधाधुन एक फनी फिल्म होने वाली है. मैं और तब्बू It's बहुत सीरियसली unintentionally funny. एग्जैक्टली. तो ही डिडंट टेल अस इट्स अ डार्क कॉमेडी. मतलब और हम जब एक्ट So कर you रहे हैं guys discovered it while shooting? No. No. He didn't tell us a genre. The treatment. I was like going blind. Yeah, literally. Let's do this film with Sriram Raghavan. और हम एक्ट कर रहे हैं कि हाँ सच में अंधा हो गया. We are seriously acting like बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ. उसके बाद एडिट पे लोग हंस रहे हैं. मैंने कहा यार
ये हंस क्यों रहे? Because after going through that journey, Yeah. आपको लगता है कि आपने बहुत सीरियस फिल्म बनाई है. There was shock value. Of course. And because of the shock value, people are laughing. Yeah. Like I'm going inside the loo to pee and there's a guy standing there with a gun. And people are laughing. इसमें हंसने वाली क्या बात है? यहाँ मेरी फटी पड़ी है, तुम हंस रहे हो. तभी तो हंस रहे हैं. So I think ये एक थ्रेड रहा है मेरी फिल्म में, जब मेरी फटती है लोगों को मजा आता है. But what a film. What a film. Can we have another round of applause, please? The next photo. Here I want to talk about this Oh franchise. God. I was like, what? Thank you. Drag बहुत हुआ है बॉलीवुड में, हाँ. but ऐसा नहीं हुआ है. Like again, that is something commendable for you as an actor also. You brought something new to it. It was not your templatized version of drag. And were you conscious कि मैं ये करूँगा तो शायद over हो जाएगा? नहीं, इस territory में ही रहना चाहिए. ऐसा कभी सोचा आपने कुछ? यार ज़्यादा ना सोचना नहीं चाहिए. That's what I'm saying. EQ is important. EQ is important. आप Yes. जितना गणित लगाओगे ना आर्ट में, वो खराब ही होती रहेगी. क्योंकि इट इज सो सब्जेक्टिव Yes, it is. कि आप 1+1 नहीं होता इसमें. इसमें तो बिल्कुल नहीं आप होता. कन्विक्शन के साथ बस कर दो. आप मुझे Just बोल दो do it. 2+5 is 10, मैं मान मान जाऊंगी. Yes. वही तो ये मनवाना है लोगों को कि 2+2 is 10 probably. Yes, yes. And कोई लोग नहीं तो 7 है. So it's art is like that. Yeah. तो इसमें मुझे अपने आप से प्यार पहली बार हुआ. हाय, हमको भी फिर से हो गया. लेकिन What? ये Yeah. ड्रीम गर्ल 1 की फोटो है. Yes, ड्रीम गर्ल 2 का 2. दिखाओ ना यार. That is like In it. इसमें सिर्फ आवाज थी, उसमें अंदाज है. Correct. तो स्पेशली वो जमुना पार जो गाना है ना, Very hot. Very hot. Very hot. I was like, मैं अपनी फिल्म देखी, मैंने कहा what the fuck. ये मैं हूँ. ये मैं हूँ. But this film, this franchise, हाँ. it solidified your position as that mainstream actor with those huge numbers. Obviously, hungry थे आप उस validation के लिए. यार देखो ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है. हाथ मिलाओ. देखो कमर्शियल सिनेमा आप तभी करते हैं ताकि आप जो अपनी तरह की सिनेमा कर सको. Yes. अगर yes. बधाई हो नहीं होती तो आर्टिकल 15 शायद उतना ना चलती. सही बात है, सही बात. तो आपको एक ड्रीम गर्ल चाहिए उसके लिए, ताकि आपकी आर्टिकल 15, अंधाधुन जैसी फिल्में चलें. चले, of course. सो ड्रीम गर्ल जब 140 करोड़ किया ड्रीम गर्ल ने, और बहुत छोटी फिल्म बनी थी पहली वाली. Correct. दूसरी वाली भी 100 करोड़ कर गई. सो इट्स नॉट एक प्योरिस्ट की कहानी नहीं है ये. एक प्योर सिनेमा लवर उसको बोलेगा हाँ ठीक है यार ये स्लैपस्टिक है. बट जो आप बी और सी सेंटर्स में जाएंगे, जब मैं मथुरा में शूट कर रहा था, उन्होंने अंधाधुन के बारे में नहीं सुना था. Obvious. उन्होंने सिर्फ ड्रीम गर्ल के बारे में सुना था. सो आपको इंडिया में पेनिट्रेट करने के लिए ऐसी फिल्में करनी है. बिल्कुल. तो ये एक सेल्फिश एक डिजायर है एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट कि आपको ड्रीम गर्ल जैसी फिल्में भी करनी है अपार्ट फ्रॉम योर स्टेपल जॉनर्स में बोल रहा था. सबको entertain जो मिडिल करना ऑफ द रोड सिनेमा है, जिसको क्रिटिकल रिव्यू भी मिले अच्छा, जिसको कॉमर्स भी मिले, कईयों को सिर्फ क्रिटिकल रिव्यू मिलता है जैसे एक्शन हीरो को मिला. बट मैं हर तरह की फिल्में करना चाहता हूँ. एंड दिस इज लाइक अ प्लेग्राउंड फॉर एन आर्टिस्ट. Absolutely. क्योंकि मैं पहली फिल्म जो मैंने थिएटर में देखी थी एज अ चाइल्ड वाज तेजाब. तेजाब. हाँ. Wow. और शायद कयामत से कयामत तक और तेजाब मैंने साइमल्टेनियसली देखी होंगी. तो मेरी अंदर की माधुरी दीक्षित यहाँ निकली है. मैं भी माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. बिल्कुल. और अंदर का आमिर खान मेरी कंटेंट फिल्मों से निकल रहा है. वाह. तो आई थिंक Perfectionist. हाँ वो Yeah. दोनों की दोनों चीजें जो है ना, दोनों ने बहुत इंस्पायर किया था फिल्म चॉइसेस को लेकर एंड Of एज एन course. आर्टिस्ट आल्सो. And it shows. Next picture, please. ये जो हम बात कर रहे थे, thanks to चंदू दादा. चंदू दादा. Your MTV days. या Do you remember where this was and like what was actually happening? यार ये कहाँ था यार? चंदू आई दादा थिंक कहीं आउटडोर गए होंगे हम लोग. कैंपस डायरीज. या तो थ्रू आउट आई थिंक माई जर्नी ड्यूरिंग माई वीजिंग डेज आई यूज्ड टू विजिट ऑल द कॉलेज फेस्ट्स. व्हाट्सएप यंगिस्तान भी करते थे आप. आई मीन या तो सब कॉलेजेस में हम जाते थे, वहाँ पे इंटरव्यू करते थे. इट वाज लॉट ऑफ फन. आई यूज्ड टू लव ट्रैवल विद दिस बंच. दिस वाज लाइक Did you enjoy being a journalist? या Yeah, इट्स लाइक बीइंग इंक्विजिटिव. it is. I love it. वो अंदर से आता है being inquisitive. Yeah. So I think if you ask a lot of questions, if you You're are inquisitive, curious. curious about Yeah. life, Yeah. curiosity is everything. अगर आप curious नहीं हो, inquisitive नहीं हो जिंदगी में, तो आप क्या ही करोगे? सही बात है. पर मुझे ये बताइए, do people come up to you and like say कि भाई तू बदल गया है? नहीं actually. नहीं.
अब नहीं बदले हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। यार मैं खुद नहीं बोलना चाहता, पर लोग बोले तो बेहतर है ना। मुझे नहीं लगता मैं बदला हूँ, लेकिन बदला हूँ तो फॉर बेटर। आई वॉज मोर सेल्फिश in my 20s. मुझे ऐसा लगता है। As you should be. You should be. Yeah. But your career, with your professional, personal life, everything. Absolutely. But for 20s is about that, I think. Yeah. तो 30s में थोड़ा ठहराव आया। और अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं मानते हैं as a human being, अगर आपकी लाइफ वैल्यूज या वर्ल्ड व्यू नहीं चेंज हो रहा है, तो वहीं खड़े हैं। आई एम स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी भी आप सीख रहे हैं, सब कुछ नहीं पता है मुझे, अभी भी सीख रहा हूँ, तो हर एक को सीखना ही चाहिए। But are you close? Are you tight with जो आपके पुराने दोस्त थे, मतलब एक्टर बनने से पहले, before आयुष्मान? मेरे वही दोस्त हैं अभी भी। Yeah, you hang out with them? I do. Yeah. अभी भी वही चंडीगढ़ के दोस्त हैं। हर हफ्ते ऑलमोस्ट महीने में 2 बार मिल लेता हूँ। गेड़ी वेड़ी पे भी जाना और होता है। चंडीगढ़ में I have this WhatsApp group of my batch, 10th standard का। Yeah. We are 40 boys. I was in boys school. 40 boys. तो उसमें हर तरह की बातें होती हैं। तो अभी भी मैं उस ग्रुप में एक्टिव हूँ। Yeah. So yeah. I think that's important to not forget your roots, of course. Yeah. And they obviously you should not surround yourself with yes men. Yeah. तो वो आपको सच में बताते हैं यार, ये बहुत ही ऐसा कोई फीडबैक मिला है किसी फिल्म के लिए whether said like यार हर एक एग्जैक्टली जो फिल्में नहीं चली हैं कुछ आफ्टर विकी डोनर, तो उसके बारे में मिला था स्टार्टिंग में। हाँ, रियलिटी चेक वो बहुत जरूरी है। बहुत मेरी जिंदगी में आसपास सब रियलिटी से चेक्स देते रहते हैं, मुझे ट्रोल्स की जरूरत ही नहीं है। तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, मेरे आसपास लोग ऐसे हैं, मेरी मैनेजर ही ऐसी है। I want to talk about your fashion journey as well. I'll tell you why. Because आप एक ऐसे artist हैं who tell stories through your fashion as well, which I really appreciate. You know, like आप experiment करते हैं, लेकिन it is also very uniquely you. How would you describe your fashion evolution over the years from Rhodey's? To begin with, I have never taken fashion seriously. No? I have You're not. so fashionable. यार there are people to I mean, take you're care of stylish, that. of course. Credit due credit. हाँ, Yeah. तो शुरुआत हुई ईशा बंसाली से। उसने मुझे एक एवोल्यूशन दिया है फैशन का। राइट नाउ निष्ठा परवानी इज स्टाइलिंग मी, तो शी यूज्ड टू असिस्ट ईशा बंसाली। सो उसी स्कूल से हैं। बट मुझे लगता है कि फैशन एक मूड स्विंग है। Mood swing. इट्स अ मूड स्विंग। अगर आप ज्यादा जंपी और एक्सट्रोवर्ट फील कर रहे हैं, यू कैन बी एक्सपेरिमेंटल विद इट। Yeah. अगर आप थोड़ा सटल फील कर रहे हैं, यू कैन बी क्लासिक। Yeah. तो रोज आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। पर New ऐसा नहीं personality कि, हाँ, every day. ऐसा नहीं कि ये मेरी पर्सनालिटी में यही कपड़े पहनूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। लाइक इफ यू आर लाइक क्रेविंग फॉर अटेंशन, वो अलग बात है। बट आपका कोर जॉब एक्टिंग है, यू शुड बी मैलेबल। But are you big on brands? Do you I'm like? not. No, not at all. आपको Not at पता नहीं all. आपने क्या पहना है, नहीं. You यार never देखो, ask about those things. ये है तो गुची, पर ये मैं पिछले 4 साल से यही शूज पहन रहा हूँ। हाँ. मतलब रोज नहीं पहनता। 4 साल से 10 बार पहने होंगे। और दिस इज लाइक आई थिंक पंजाब बेस्ड ब्रांड है, बरूडी। Oh, आई थिंक nice. जलंधर लुधियाना से ये कोई वाह. है। So Vocal बहुत ही for रूटेड, local. बहुत ही इंडियन Indian, feel very. है इसकी। Yes, very महफिल coded, like Yeah, I yeah, said, yeah. like I said. I never expected कि ये यहाँ का सेटअप होगा, बट ये हो गया कोड। ये हो गया बस. ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब तारों में था, ये सितारों में था बिल्कुल. काजू कतली के बक्से पर ऐसा कुछ मैं चल के आया हूँ। It's like that. But शौक है जूतों का, चश्मों का शौक है. मुझे नहीं है। अच्छा, ठीक है. So बिल्कुल मेरी नहीं है. लाइफ बहुत सिंपल है। मतलब ये ऐसा है कि ऑफ कोर्स अगर आपको अलग लुक्स करनी है, Correct. तो इट्स पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, बट आई एम नॉट ड्रिवन बाय इट। Okay, okay. बस यही फर्क है। लाइक माय ब्रदर लव्स फैशन। Yeah, of course. He loves fashion. Yeah, and he does it very well. He does it really. In Yeah, fact, very well. initial years जब मैं एंकरिंग कर रहा था, मुझे स्टाइल करता था। Really? Yeah. Wow. उसको पॉकेट मनी मिल जाती थी। Like he was Amazing. giving auditions also. Of course. और मैंने कहा यार मुझे स्टाइल कर दे, घर के पैसे घर पे आ जाएंगे। तो So family में ही रहेगा. Yeah. फिर बाद में कहता मेरे पास टाइम नहीं है। मैं खुद एक्टर बन गया हूँ। But you know, like why I ask this is because you are fashion forward, and obviously due credit to stylists and people. It takes an entire team, obviously. But do you believe in like thrifting? Do you believe in renting, or like have you never like? यार पूरा बॉलीवुड रेंट पे ही है। मैं ये कहाँ बोलना जी रहे नहीं हो चाहती आप? थी खुद से. मैं आपको ये लगता है खुद खरीद से- के लाए कपड़े? नहीं। मैं खुद से नहीं बोलना चाहती थी. अगर आप नहीं, बोल हम रहे हैं तो स्टाइलिस्ट को उनका रेम्यूनरेशन Of देते हैं course, और of वो course. आगे से सोर्स करते हैं और वो कपड़े देते हैं और लौटा देते हैं। नहीं तो कहाँ लेके जाओगे कपड़े इतना? I mean- आपको कुछ स्क्वायर किलोमीटर की आपको सिर्फ वार्डरोब चाहिए उसके लिए। जो मेरे पास है वॉक इन वार्डरोब, बट आप क्यों करोगे ऐसा? Yeah, अपने of साथ? course. Yeah. But I do want to ask, do you like look at people and admire like peers में, contemporaries में, कि कोई है जिसका स्टाइल देख के like you admire their style? यार मुझे दिलजीत दोसांझ का स्टाइल बहुत अच्छा लगता Right? What a guy! Like what है। a मैं guy! बहुत खुश हूँ पंजाब से। हाँ.
वो ग्लोबल मैप पे लेके गया एकदम सो Diljit Paji is like killing it. too good. Yeah. And apart from that, Timothy and Andrew Garfield. Oh yes, from the of West. course. So उनका बहुत ही casual, Harry Styles also at the same time. Yes. Very very fluid and very flirty also. Yeah. Amazing. अभी हम पानीदा रंग के बारे में बात छिड़ी थी and अभी देखो ऐसा हो नहीं सकता है कि we are talking आयुष्मान खुराना, we don't talk music. Like that can't happen. And of course it started with पानीदा रंग. And मुझे ये बताइए ऐसा क्या है इस गाने में कि मैं जब भी सुनती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार सुन रही हूँ. हाउ इज द फ्रेशनेस स्टिल इंटैक्ट इन दिस सॉन्ग? ये गाना जो है क्योंकि किसी मकसद या एजेंडा से नहीं बना था. ये गाना ऐसा नहीं है कि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ब्रीफ दिया हो तो आपने लिख दिया हो. करेक्ट. ये आउट ऑफ बहुत ही प्योर इंटेंशन से कि हमने गाना शायद बनाना भी नहीं चाहते थे, अपने आप गाना आ गया. गाना बन गया. Yeah. So जब वो गाना उस वैसे बनता है तो that's why probably the freshness is still intact. And now obviously with Takta Tara, like it's edgy, it's aggressive, and it's very unlike you. Again, something new. I think ये गाना मेरे लिए म्यूजिकल जर्नी में रीइन्वेंशन है. Really? अभी तक मैंने सिर्फ मेलो ठहराव वाले गाने गाए हैं. Of course. अगदा तारा is very out there. Yeah. It's banging, yeah. And it's very trippy also if you look at the video and how it is shot. I believe there's a balti, आप वो बाल्टी पकड़ के बैठते हैं and then like it's just very out there I feel. Like, it is वो हर्ष ग्रेवाल का आइडिया है. Yeah. And I think it's brilliant. But yeah, एक वीकेंड वाइब है उसकी. Exactly, जो weekend. अभी तक अग्रेसिव सिंथवेव इंडिया में नहीं हुआ है. जितना भी सिंथवेव पे गाने बने हैं थोड़े से सॉफ्ट हैं, लव ट्रैक्स हैं. Right. अगदा तारा इज वेरी In your face. Yeah. वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऑडियंस के लिए है, कौन कौन यहाँ पे आयुष्मान से गाना सुनना चाहते हैं? मतलब देखिए सॉरी टू पुट यू इन अ स्पॉट. मौका है, दस्तूर है, टैलेंट का पंडाल भी है. आई मीन देखो मैं गिटार नहीं बजाऊंगा बाकी. हाँ ठीक है. गिटार है आपके पास? एनीवन कैन जॉइन हिम ऑन द गिटार प्लीज. या श्योर. अनप्लग्ड हो जाए थोड़ा. So I'll start with a couplet of Bulle Shah. ना कर बंदिया मेरी ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी बन जाना ढेरी. हो 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी बन जाना ढेरी. पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के अखियां चो हंझू रुड़दे. माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझना ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझना ना आया. अखां दा ਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਰੁੜਦੇ. ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ. ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ. ਥੈਂਕ ਯੂ. Thank you for giving the call. Thank you, Asma. गाना बजाना हो गया, थोड़ा खाना भी हो जाए. ऐसा खाना भी हम खाना आपको है. जाने नहीं दे सकते, महफिल है, खाना खाए बगैर जाने नहीं दे सकते. पता है ये क्या, हमको- मेरे लिए ईटिंग, स्लीपिंग, एक्टिंग, म्यूजिक इस ऑर्डर में जिंदगी Eating. चलती. ईटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. खाओ गली. आई डोंट ट्रस्ट पीपल हु डोंट लाइक फूड. So you enjoy your parathas, huh? Like I with love my makhan parathas. and अभी भी दाल के पराठे में पड़े होंगे गाड़ी में, श्योर. wow. या वो खाए नहीं मैंने आज. कैसे? ओहो ओहो बस. स्पून, ओनली स्पून. थैंक यू.
It's बहुत nice. अमेजिंग है यार, है ना? टू गुड। Amazing. कहाँ से? इमली in Bandra by Curly Tails. उनका रेस्टोरेंट है? Yes. दही दही इसके साथ, मिष्टी दही के साथ, we'll wrap it up. तो इसके पीछे भी ना आपको बहुत सोच समझ के मीठा खाना होता है, जैसे लेवल ऑफ स्वीटनेस के हिसाब से। Yeah, true. अगर मैं जैसे आई एम वन डिश मैन, यस, बट व्हेन इट कम्स टू स्वीट, आपको जैसे मिष्टी दो या फिर ये संदेश। संदेश में मीठा कम होता है, पहले संदेश खाओ। Correct. Oh, okay. उसके बाद- पहले नहीं नहीं, संदेश। लेकिन आज मैं सिर्फ मिष्टी दे खाऊंगा। वैसे बता रहा हूँ, लाइक फ्यूचर। Noted, noted. Duly noted, sir. अगर आप जलेबी के बाद अगर मिष्टी दही खा लो तो मजा ही नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा. तो पहले मिष्टी दही, फिर जलेबी। Correct. संदेश, संदेश, संदेश। संदेश, मिष्टी मिष्टी दही, दही, जलेबी. इन दैट ऑर्डर। Got it. नहीं sir. तो आपको लगे आप कुछ भी ठीक से खाइए, खा रहे हैं खाना तो नहीं ठीक से आता लोगों को खाइए. यार, खाना सिखा रहा हूँ मैं। Cheers. Cheers, cheers, cheers. Yeah, we got it. Okay. Woohoo. Thank There you you, thank you. Hope आपको हमारी महफिल बहुत अच्छी मजा लगी, आया मुझे। है ना? I loved the vibe Thank you. and the crowd also. Everyone was like so in sync. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.